रतलाम जिले की सभी तहसील रतलाम शहर, रतलाम ग्रामीण, सेलाना, बाजना, रावटी, जावरा, पिपलोदा, आलोट व ताल में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9425046807। सागौद रोड स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के आवासीय कन्या शिक्षा परिषद गर्ल्स स्कूल व हॉस्टल में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्रा कृष्णा डामर निवासी ग्राम सालराडोजा थाना बाजना की संदिग्ध मौत हो गई। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वह सेकंड फ्लोर की छत से गिरी है। वहीं परिजनों का कहना है कि उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है। छत से गिरती तो शरीर पर कहीं तो चोट आती, उसके साथ क्या घटना हुई है इसकी निष्पक्ष जाँच की जाए। वहीं इस मामले की जानकारी पुलिस को भी नहीं मिली थी, इसलिए यह मामला संदेहास्पद बना हुआ है। सूचना मिलने पर कलेक्टर एसपी रात में छात्रावास पहुंचे और उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और यहां पर स्टाफ और पढ़ने वाली छात्रों के बयान भी लिए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 वर्षीय छात्रा कृष्णा दामोर पुत्र बहादुर दामोर निवासी ग्राम सालराडोजा कक्षा 6 से इसी परिसर में रहकर पढ़ाई कर रही है। उसे दोपहर में जिला अस्पताल में लाकर कोविड आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां शाम 5:10 बजे उसने दम तोड़ दिया। उसके परिजनों व अन्य परिचित अस्पताल पहुंचे। दरअसल परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहने लगे कि उन्हें बताया जाए कि उसकी मौत कैसे हुई है। चचेरे भाई दिनेश डामर ने कहा कि परिसर प्रबंधन का कहना है कि वह परिसर की छत से गिरी है। यदि वहां से गिरती तो उसे चोट आती, उसके शरीर पर कहीं भी चोट नहीं है। उसके साथ क्या घटना हुई है बताया जाए। उसके अन्य स्वजन का कहना है कि वह पढ़ने में काफी होशियार थी। 8वीं कक्षा में वह सबसे ज्यादा नंबर लेकर कक्षा में प्रथम आई थी। बता दें कि मृतका कृष्णा पिता बहादुर दामोर 14 वर्ष, गाँव सालराडोजा, बाजना, जिला रतलाम की रहने वाली थी। वह रतलाम के सागौद रोड स्थित कन्या शिक्षा परिसर की 9वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी। मृतका के पिता गांव में खेती करते हैं। मृतका अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर की बहन थी। टीम भारतीय न्यूज। जिससे मेरे को फ़ोन आया, मेरे पास 2:29 पे फ़ोन आया सुनीता मैडम का, हॉस्टल वार्डन का। जो मैडम 9वीं 10वीं 11वीं की वो वार्डन है और ये जिसमें रहती है, जिस हॉस्टल में ये रहती, उस हॉस्टल का मैडम का फ़ोन मेरे पास नहीं आया। जैसे मैडम का फ़ोन आया, मैंने बोला क्या हुआ मैम? उन्होंने बोला कि कृष्णा की तबीयत ठीक नहीं है, कि आप जल्दी से रतलाम आ जाओ। मैंने बोला ठीक है मैडम, मैं आता हूँ। अभी आप कहाँ हो? तो उन्होंने बोला कि मैं तो हॉस्टल में हूँ, बाकी उसको अस्पताल ले गए। मैंने बोला कौन से अस्पताल ले गए? तो जिला अस्पताल ले गए। तो मैंने बोला कैसी तबीयत है उसकी? तो अभी तो आप अस्पताल ले गए हैं, अब आप जल्दी आ जाओ। जैसे तैसे घर से निकला, मतलब करीब यहाँ 4:30-5 बजे के लगभग आया। जब आके देखा बालिका की हालत बिल्कुल कुछ भी नहीं, खाली धड़कन चल रही थी, उसकी सांस भी नहीं चल रही, खाली धड़कन चल रहा था सांस। फिर इसके बाद मैंने मैडम को, हॉस्टल जो जिसकी कृष्णा की हॉस्टल वार्डन है, उनसे पूछा कि मैडम क्या हुआ मेरी बालिका के साथ? तो उन्होंने बोला कि कुछ भी नहीं, स्कूल से जैसे आई और हॉस्टल से छत से कूद गई। आपको क्या लगता है? अगर मेरे को लगता, अगर बालिका मेरी हॉस्टल से अगर ऊपर से कूदती है, 4 मंजिल से कूदती है, तो किसी भी प्रकार का शरीर का एक भी अंग टूटता है। उसमें मैं चाहता हूँ बालिका की पूरी जांच की जाए, हॉस्टल का सीसीटीवी वाला फुटेज चेक किया जाए और स्कूल का भी सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाए। इसके बाद में इसका मेरी बालिका की पूरी तरह से जांच की जाए और पूरी टीम के साथ इसका पीएम होना चाहिए, पैनल पीएम होना चाहिए। पूरी मतलब जितने भी डॉक्टर है सब मिल के जाँच की जाए। इसके बाद में एक हॉस्टल के टीचर और एक स्कूल के टीचर के साथ बयान लिया जाए। आपकी बेटी से आपकी बात हुई थी आखिरी समय में? नहीं हुई मेरी बात। आप कितनी बजे आए और पुलिस को सूचना कब दी थी? हॉस्टल अध्यक्ष ने कोई दी थी क्या? वो उन्होंने पुलिस को सूचना दी या नहीं दी ये मेरे को नहीं मालूम, बाकी इन्होंने मेरे को सूचना दी। तो जैसे भी मैंने बोला, आप आए थे जब पुलिस थी यहाँ पर? नहीं थी पुलिस नहीं थी। देखिए, जैसा आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, ये कन्या ट्राइबल का हॉस्टल है यहाँ जी। यहाँ कृष्णा बहादुर नामक एक बिटिया थी जो रहती थी, 8वीं में यहाँ पे आई थी जी। उसको 2 साल लगभग यहाँ पे पढ़ते पढ़ते हो गए थे। आज उसका परीक्षा था और परीक्षा के दौरान परीक्षा दे के वो आई और परीक्षा देने के बाद में फिर वो ऊपर गई अपने कमरे में।
कुछ समय रुकी, उसके बाद में वो ऊपर गच्ची पे चली गई थी, मंजिल पे छत पे चली पहुँची। उसकी सहेलियाँ भी उसके साथ में 4 सहेलियाँ थी जो आपस में डिस्कस कर रही थी। और चूँकि उनके आपस की चर्चा में ये बात आई थी कि शायद बिटिया का पेपर था, उस दौरान उसके जो कंपास से कुछ चिट इत्यादि निकली थी टेस्ट के दौरान। उस बात को लेके उनका आपस में डिस्कशन हुआ और बिटिया ने ऊपर से छलांग लगा दी। ऐसी जानकारी यहाँ की जो उसकी साथी, जो उसकी खास फ्रेंड थी, उसकी अभिन्न मित्र थी, इसके अलावा जो उसकी क्लास की 2 बच्चियाँ थी, उन्होंने दी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई है। आज एसपी साहब और हमने बच्चियों से विस्तृत बात करी। विस्तृत बात में यही तथ्य निकल के आए हैं। इसके पिता, इसके अलावा उनके जो बच्चे के परिवार के लोग भी, उसके पिताजी, उसके अन्य परिजन भी आए जो अभी यहीं हैं। उन्होंने भी बच्चियों से बात करी है। उन्होंने भी यही बात, इस बात पे उनको उस बात की जानकारी बच्चों ने उनको यही दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर घटना तो कितने बजे की सर सामने? ये घटना लगभग 1 से 1:30 बजे के 1 से 1:30 बजे के बीच की है। 1:35 के जो वीडियो फुटेज है, वीडियो फुटेज में बच्ची दिखाई दी है जी मौके। सर प्रथम जैसे अभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? देखिए अभी चूँकि जैसा मैंने आपको बताया कि वो बिटिया के साथ में ऐसा कोई यहाँ पे दुर्घटना नहीं हुई है और वो बिटिया किसी चीज़ से व्यतीत होके उसने ऊपर से कूदी, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई थी। तो अभी फ़िलहाल और बाकी हम विस्तृत जांच करेंगे, पुलिस भी विस्तृत जांच कर रही है। इसके अलावा उसका बिटिया का पोस्टमार्टम भी हम लोग करेंगे और वाकई में दुखद घटना है। हम जिला प्रशासन और सभी लोग जो बिटिया है उसके परिवार के साथ में है और इसमें हम उनको हर तरह से उनको सहयोग देंगे। जो भी हमारा दायित्व है उसकी पूर्ति। सर 1 बजे घटना हुई थी, अधीक्षक ने किन लोग अधिकारियों वगैरह वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना? देखिए उस दौरान अधीक्षिका से जो अभी हमारी बात हुई वो उस दौरान अधीक्षिका जो खाद्यान्न के मसले में कलेक्टेड आई हुई थी जी। तो सर क्या पाया गया है और किस तरह से क्या एक्शन है? आज ये जो आदिवासी छात्रावास में एक दुखद घटना सामने आई है, उसमें पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इसमें एक मर्ग कायम किया गया है और जो बच्ची का शव जो है हॉस्पिटल में है, उसका कल सुबह पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पे सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज है उसके आधार पे, साथ में जो उसके साथ में जो अन्य बालिकाएं हैं, छात्राएं हैं, उनके कथनों के आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। सर पुलिस को कितनी बड़ी जानकारी मिल पाई है सर इस संबंध में कि हॉस्टल में इस प्रकार की घटना सामने हुई है? सर्वप्रथम जैसे ही जो बच्ची के साथ ये दुर्घटना हुई तो यहाँ पर जो है छात्रावास से तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और हॉस्पिटल ने फिर पुलिस को सूचित किया, तो जिससे के बाद आगे की कार्रवाई शुरू। सर 3 बजे तक तो पुलिस तक को जानकारी थी, थाना प्रभारी को मालूम नहीं था। शाम तक पुलिस को जानकारी मिली है। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जब कोई घटना होती है तो तत्काल आदमी उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं चिकित्सीय उसके लिए। हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। हॉस्पिटल ने, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि पहले तो इलाज किया और जब इलाज के दौरान उन्हें लगा कि ये पुलिस केस है, तब हॉस्पिटल से तहरीर जिसको कहते हैं पुलिस को सूचना की गई और पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई की। सर बयान वगैरह कुछ लड़की हुआ है सर उनके सहेलियों से कुछ अभी हम लोगों ने भी बात की, मैंने स्वयं बात की, कलेक्टर साहब ने बात की और जो विधिवत उसमें बयान है जो विवेचक नियुक्त किया जाएगा वो विवेचक उसमें उसकी पूरी बयान भी लेगा। उनके वीडियो रिकॉर्डिंग भी जो सीसीटीवी की है उसको भी संज्ञान में लेंगे। कल सुबह पोस्टमार्टम होगा, उस रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया जाएगा और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई। ठीक है। Subscribe now to most exciting channel ever.